क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य धीरे धीरे संवेदनहीन कैसे बनता है? मनुष्य जन्म से संवेदनहीन नहीं होता। कभी आपने एक निर्मल और निर्दोष मनुष्य की शिशु अवस्था को देखा है? जब वह इस पृथ्वी पर प्रथम बार अपनी आंखें खोलता है, तब उसके भीतर करुणा का एक निर्मल सरोवर विद्यमान होता है। वह किसी अन्य के आंसू देखकर स्वयं रो उठता है। किसी पीड़ा को देखकर उसका हृदय कांप उठता है। किंतु समय, परिस्थितियां, भय, स्वार्थ, सत्ता, अपमान, निरंतर संघर्ष और कृत्रिम सभ्यता की चकाचौंध में धीरे धीरे करुणा के निर्मल सरोवर सूखने लगते हैं। संवेदनहीनता किसी एक क्षण में जन्म लेने वाला अंधकार नहीं है, बल्कि वह चेतना पर धीरे धीरे जमती हुई वह धूल है जो अंततः मनुष्य को मनुष्य से ही अपरिचित कर देती है। इतिहास साक्षी है, जब जब सभ्यताएं अपनी संवेदनाओं से दूर हुई, तब तब उनके राजमहल भले स्वर्ण से चमकते रहे हों, किंतु भीतर से उनका नैतिक पतन आरंभ हो चुका था। महान रोमन साम्राज्य का पतन केवल सैन्य दुर्बलता से नहीं हुआ था, वह उस समाज की आत्मा में प्रवेश कर चुकी विलासिता, उदासीनता और नैतिक जड़ता का परिणाम भी था। जब नागरिकों के लिए मनोरंजन, रक्त और तमाशा सत्य तथा करुणा से अधिक महत्वपूर्ण हो जाए, तो सभ्यताएं बाहर से नहीं, भीतर से ढहने लगती हैं। रोम के विशाल साम्राज्य में जब मनुष्यों और पशुओं का रक्त बहता था, तब हजारों लोग ताली बजाते थे। वहां किसी की चीख मनोरंजन थी। यही वह क्षण था जब संवेदना ने पहली बार सत्ता और मनोरंजन के सामने आत्मसमर्पण किया। संवेदनहीनता का जन्म प्रायः भय और स्वार्थ के विवाह से होता है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि सत्य बोलने से संकट आएगा और मौन रहने से सुविधा मिलेगी, तब उसका अंतःकरण धीरे धीरे समझौतों का अभ्यस्त हो जाता है। पहले वह अन्याय देखकर विचलित होता है, फिर केवल मौन रहता है और अंततः उसी अन्याय को सामान्य मानने लगता है। यहीं से आत्मा का क्षय आरंभ होता है। महात्मा गांधी ने कहा था कि किसी भी समाज की आत्मा का मूल्यांकन इस बात से किया जा सकता है कि वह अपने सबसे कमजोर मनुष्यों के साथ कैसा व्यवहार करता है। किंतु आधुनिक युग का विडंबनापूर्ण सत्य यह है कि यहां मनुष्य की संवेदना भी उपयोगिता के आधार पर मापी जाने लगी है। जो लाभकारी है वही महत्वपूर्ण है, जो लाभकारी नहीं है उसका दुख भी अदृश्य हो जाता है। क्या आपने कभी अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं और प्रतिक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित किया? अगर नहीं किया तो आज से अवश्य करें और आत्मचिंतन करें कि आप उस क्षण किस तरह की मनुष्यता प्रकट कर रहे हैं। डिजिटल युग ने इस संवेदनहीनता को और सूक्ष्म बना दिया है। आज मनुष्य प्रतिदिन असंख्य त्रासदियां देखता है। युद्ध, दुर्घटनाएं, मृत्यु, अपमान, हिंसा, भूख, अन्याय। किंतु निरंतर पीड़ा देखकर उसका मस्तिष्क स्वयं को बचाने हेतु भावनात्मक दूरी बना लेता है। धीरे धीरे दुख भी स्क्रीन पर गुजरती सूचना बन जाता है। अब किसी की मृत्यु पर मौन कम और स्क्रॉल अधिक होता है। आंखें देखती हैं पर हृदय प्रतिक्रिया देना भूल जाता है। यह स्थिति उस हिमखंड के समान है जो बाहर से विशाल और कठोर दिखाई देता है, किंतु वास्तव में वह कभी जल ही था। मनुष्य भी मूलतः करुणा ही था, पर परिस्थितियों की शीतल क्रूरता ने उसे भीतर से जमा दिया। कबीर ने लिखा था, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। यह केवल धार्मिक आडंबर पर व्यंग्य नहीं था, बल्कि उस समाज पर भी प्रहार था जो बाहर से आस्था का प्रदर्शन करता है, किंतु भीतर से करुणा खो चुका होता है।
सबसे भयावह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब समाज में अन्याय करने वालों से अधिक संख्या उन लोगों की हो जाती है जो अन्याय देखकर भी भीतर से विचलित होना बंद कर देते हैं। सभ्यता का पतन अपराधियों से कम और मौन दर्शकों से अधिक होता है। मनुष्य तब तक जीवित नहीं रहता जब तक उसका हृदय धड़कता है। वह तब तक जीवित रहता है जब तक किसी अपरिचित की पीड़ा भी उसकी आत्मा को स्पर्श कर सके। जिस दिन समाज दूसरों के आंसू को सामान्य घटना मान लेता है, उसी दिन उसकी आत्मा का सूर्य अस्त होना आरंभ हो जाता है। क्या भारत देश की आत्मा का सूर्य अस्त हो गया है?